जो तौकीर रजा की जो गिरफ्तारी हुई है वो किस आधार पे हुई है? तौकीर रजा एक दंगाई आदमी है। तौकीर रजा हमेशा उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए भड़काऊ बातें करता है, लोगों तक भड़काऊ मैसेजेस पहुंचाता है, भीड़ इकट्ठा करवाता है, उनसे नारे लगवाता है भड़काऊ, और जब उनका पिछवाड़ा लाल होने लगता है तो तौकीर रजा सबसे पहले भागने की कोशिश करता है और हर बार बच जाता था। इस बार उत्तर प्रदेश ने पुलिस ने दबोच लिया और तौकीर रजा के अपमान में इंद्रेश द्विवेदी एक बात जरूर बोलेगा तौकीर रजा के अपमान में कि यूपी पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और यूपी पुलिस लठ बजा रही है। गुप्त सूत्रों से पता चला बंदर से भी ज्यादा पिछवाड़ा लाल हुआ है तौकीर रजा का, और अभी तो इलाज जारी है। हाँ, तो क्यों तौकीर रजा की, मतलब क्या उन्होंने ऐसा क्या भड़काऊ चीजें कर यार तौकीर रजा का आप कोई एक बयान बता दो जो शालीनता का हो और शांति का परिचय देता हो। शांति का परिचय नहीं देता? एक सिंगल आप मुझे एक बात बताइए, आपने वीडियो देखी? उत्तर प्रदेश आपने अपना जुलूस निकाला, नमाज पढ़ी, जुलूस निकाला, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें ठीक थी मस्जिद से, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब पुलिस के अधिकारी आपसे कह रहे हैं, बकायदा वीडियो में है, कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अब आप लोग चले जाइए, घर चले जाइए। लेकिन वो भीड़ उग्र हो रही है, वो भीड़ उग्र हो रही है और पुलिस की सुन नहीं रही है, पुलिस पर उल्टा वो कर रही है। आपको पता है 40 से 50 राउंड फायर हुआ है भाई साहब। आप मुझे एक बात बताइए, मैं मंदिर जाता हूं तो मैं कोई हथियार लेकर थोड़ी चला जाऊंगा। तो अगर कोई सच में दीन का बंदा होगा, दीन का, जिसका सच्चे ईमान का बंदा होकर जो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया होगा ना, वो हथियार लेकर तो नहीं गया होगा। तो अगर हथियार लेकर गए हैं, इसका मतलब ये है कि तौकीर रजा जैसे गुंडों की प्लानिंग के तहत ये हुआ है। और पुलिस के ऊपर में 40 से 50 राउंड फायर हुआ है, वहां पर प्रूव है उस चीज का, पुलिस बता भी रही है। तो ये तो दंगाई भीड़ हुई भाई साहब, ये आप किसी से प्यार करने वाले नहीं हुए। आप मानते हैं कि तौकीर रजा पहले से कोई प्लानिंग कर रहा है? ऑब्वियस उत्तर प्रदेश मानना क्या है, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मुझे बताइए, जब प्रत्यक्ष आपके सामने है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मंदिर जाते हैं क्या? आप हथियार लेकर जाते हैं क्या? आप डंडा भी लेकर जाते हैं? नहीं जाते ना। आप मंदिर जाते हैं श्रद्धा से, फूल लेकर, दिया लेकर, प्रसाद लेकर, तिलक लगवाते हैं, मत्था टेकते हैं, आ जाते हैं। आप गुरुद्वारे जाते हैं, बाबा जी का मत्था टेकते हैं, प्रसाद लेते हैं, आ जाते हैं। समझ गए? तो इसी तरीके से अगर कोई मस्जिद भी जाएगा, श्रद्धालु जो दीन का होगा, वो क्या करेगा? मस्जिद में जाएगा, अपनी नमाज अदा करेगा, अपने अल्लाह को शुक्र अदा करेगा, अपने नबी को शुक्र अदा करेगा और वापसी आ जाएगा। लेकिन वो नबी के नाम पर अराजकता फैलाएगा, तो ये प्लानिंग है साहब, ये पूर्णतः प्लानिंग है। बिना प्लानिंग के कोई कट्टा लेकर, बंदूक लेकर नहीं जाएगा। 40 से 50 राउंड फायर ऐसे ही नहीं हो जाते मजाक में। कहीं ना कहीं आप मानते उत्तर प्रदेश में एक माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे तौकीर रजा? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं भाई साहब, पूरे देश के अंदर में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है हमारे विपक्ष के द्वारा। पूरे देश के अंदर में आप आज लद्दाख में देखो क्या हुआ था। सोनम वांगचुक इसीलिए अरेस्ट है। वो आदमी अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया था। सोच कर देखिए कैसे राहुल गांधी अपने बयान में जेनजीज को भड़काने की कोशिश करता है। तमाम सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ट्विटर से लेके तमाम, एक्स से लेके तमाम सोशल मीडिया साइट्स भरी हुई हैं। जेनजीज को भड़काने का काम किया जा रहा है। वो तो मेरे देश का जेनजी भी देश प्रेमी निकल गया। सोचिए कि मैं तो बधाई भी तो जेनजी ही नहीं, मैं बधाई देता हूँ। सुनिए पूरा सुनिए, मेरे देश का जेनजी देश प्रेमी निकल गया जो देश के साथ खड़ा है। अच्छा, ये जेनजी नहीं है? कौन? जो बरेली तौकीर रजा जेनजी है? नहीं, जो तौकीर रजा जेनजी है। अच्छा, तौकीर रजा जेनजी है? तौकीर रजा नहीं, जो बाकी सर नहीं, मेरी बात समझिए, जो मुस्लिम युवा भी तो जेनजी। मैं बार एक बात बोल रहा हूँ। अब इसमें हिंदू मुसलमान वाला कार्ड तो आप खेल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि राजकुमार भाटी भी तो हिंदू है, अपने आप को गुजर बताता है, गुजरी एक्सेंट भी नहीं छोड़ पाया, लेकिन वो महापापी आदमी भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल उठा। पूजा पाठ नहीं करते? अरे वो राम नास्तिक नहीं है, वो मोहम्मद साहब को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बता रहा है। मेरे राम से उसको दिक्कत है, इसलिए उसका मानसिक खतना हो चुका है। खतना दो प्रकार का होता है, एक एक्चुअल खतना, एक मानसिक खतना। राजकुमार भाटी जैसे लोगों का, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों का नास्तिक है, बता रहा हूँ। नास्तिक नहीं होते ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये सब मैं बता रहा हूँ अपना मानसिक खतना करा चुके हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि घर के लोग पूजा पाठ करते हैं। राजकुमार जी ने ये बात खुद कही है। अरे यार, राजकुमार जी क्या लगा रहे हो उसके आगे? कौन है वो जो मेरे राम को नहीं मानता? मेरे लिए तो ये रहा राजकुमार भाटी। थूक दूं क्या? अजीब बात कर रहे हो आप,
अजीब बात कर रहे हो। मैं तो आज मैंने गुर्जर भाइयों के लिए हमेशा आवाज उठाई है और मैं हमेशा छत्तीस बिरादरी एक की बात करता हूं। मैं तो आज ये बात बोलना चाहता हूं कि तमाम वो मेरे गुर्जर भाई इस राजकुमार भाटी का विरोध कर दे। जब ये वोट मांगने गुर्जर के नाम पर आए ना, तो इसको बताना कि गुर्जर रामद्रोही नहीं होते। ठीक है, आपने जो बात कही थी, एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से धमकी मिल रही है, महाराष्ट्र से धमकी मिली, मौलाना ने धमकी दी कि योगी जी को देख लेंगे। अब जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह तौकीर रजा जिस तरह से योगी जी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रखा है, देख रहे हैं। देखो भाई साहब, आप जितना मर्जी माहौल बना लो और देखने की बात, तो फोटोज उनको मैं भिजवा देता हूँ। योगी जी को देखो, सहर्ष देखो, लेकिन देखने वाला देखो, श्रद्धा से देखो, बोलो आई लव योगी। क्या आई लव योगी आदित्यनाथ बोलो और देखो, मैं फोटो भिजवाता हूँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं देख लूंगा, वो वाला देखना, तो ये रोआ उखाड़ कर दिखा देना उनका, ये रोआ उखाड़ कर दिखा देना। वो योगी आदित्यनाथ हैं, मजाक नहीं है, समझ गए। तो मौलाना आते रहेंगे, जाते रहेंगे, धमकियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। इस देश में बहुत बोला गया कि 15 मिनट हटा लो, 10 मिनट हटा लो, और जब 15 मिनट छोड़ो, 5 मिनट के लिए भी वो हुआ है ना, तो कांपते फिरे, भागते फिरे और क्या बोलते फिरे, हम पीड़ित हैं साहब। ये बहुत सीधे तरीके से ये है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उस प्यार को आप जता रहे हो, मुझे उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जताओ। लेकिन आप उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करोगे, आप जगह जगह हजारों की संख्या में जुलूस निकालोगे, वहां तक भी ठीक है। लेकिन बिना परमिशन के जुलूस निकालोगे, फिर दंगा करोगे, आगजनी करोगे, भड़काऊ भाषण दोगे, वो मंजूर नहीं है। और अगर वो आप कर रहे हो तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, आप ताकतवर हो। तो सॉरी टू से, जिस दिन इस देश का बहुसंख्यक अपनी ताकत दिखाने पर आएगा, बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, भारत से सहिष्णु देश कोई है नहीं, और उसका कारण यही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है। और जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक वो अपना झूठा शक्ति प्रदर्शन नहीं करता है। लेकिन तुम इतने शक्ति प्रदर्शन करने के बाद भी जब मौका आता है तो बिल में घुस जाते हो, समझ गए। तो शक्ति प्रदर्शन ना करो। आप अपने नबी से प्यार करते हो, आप अपने नबी का सम्मान करो, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कभी डिनाई नहीं करूंगा भाई, मैं भी अपने भगवान से प्यार करता हूं, मैं भी अपने लोगों से प्यार करता हूं। आप अपने भगवान से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अराजकता फैलाओगे। मैं अगर अपने राम जी की शोभा यात्रा निकालता हूं ना, तो मैं बकायदा परमिशन लेता हूं थाने से, मेरा एरिया डिसाइड होता है, मैं उतनी ही दूर में शोभा यात्रा निकालता हूं, मैं पूरे पे नहीं निकालता हूं। लेकिन आप क्या करोगे, आप पुलिस से परमिशन भी नहीं लोगे और जहां मर्जी यात्रा निकालोगे, तो ये देश संविधान से चलेगा। तो क्या वो कह रहे हैं कि नबी का पोस्टर लेने के लिए, नबी के बारे में के लिए कि अब परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, नबी का पोस्टर कहाँ है उस पे? अच्छा, मतलब नबी का पोस्टर तो है ही नहीं। उसपे तो सिर्फ लिखा हुआ है कि आई लव मोहम्मद। नबी का पोस्टर नहीं है उसपे, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पोस्टर भी ले लो, आप नबी का पोस्टर भी ले आओ, फोटो भी अगर हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी समस्या सिर्फ इतना है कि आप कानून के दायरे में करो। अगर कानून आपको इजाजत दे रहा है कि भाई आप इतने एरिया में जुलूस निकालो, आप अपना जुलूस निकालो। आखिर आपका ताजिया निकलता है ना, कानूनी दायरे में निकलता है ना। क्या कभी किसी हिंदू को ऑब्जेक्शन उठाते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना। नहीं, हमें है भी नहीं ऑब्जेक्शन। जबकि हमारी शोभा यात्राओं पर ये लोग कभी मांस का टुकड़ा फेंक देंगे, कभी पत्थरबाजी कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, लेकिन कभी किसी हिंदू को देखा कि किसी ताजिए का विरोध करते हुए? वो नहीं करेगा। आप अपना जुलूस निकालो, आप अपने मोहम्मद साहब के सम्मान में जो करना है वो करो, लेकिन कानूनी दायरे में। जैसे मैं जागरण करता हूं या शोभा यात्रा निकालता हूं तो कानून से परमिशन लेकर करता हूं। ये देश में संविधान है और संविधान से ये देश चलता है, और वो संविधान में जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कानून की धज्जियां उड़ाता फिरेगा और एक कानून के दायरे में रहेगा। धन्यवाद इंद्र जी, आपने समय दिया। तो लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या दिक्कत है, किस ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों मुस्लिम एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, आखिर ये दिखाने की कोशिश क्या हो रही है, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिख कर बताइए। देखते रहिए न्यूज़ चौक। नमस्कार।